नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा बरकाती एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वज़ू। तो हमारे साथ आज क़िबला कारी अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज हम इनसे जानेंगे वज़ू के बारे में कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि लोग जब घर से आते हैं मस्जिद में तो जल्दी जल्दी में वज़ू कर देते हैं। कई ऐसे अदा होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वज़ू में छूट जाती हैं। क्या इन चीज़ों को छूटने से जो छूट जाती हैं, क्या इनसे नमाज हो जाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला की पाक बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कलमा हक़ आखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मौजूद सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल किया है कि लोग जल्दी से वज़ू करते हैं और कई अज़ा ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, और मैं आज शाहिद साहब क़िबला को ये बता दूंगा जो मेरे इल्म में बात है कि कुछ अज़ा ऐसे होते हैं जिनके छूट जाने से नमाज हो जाती है, और कुछ अज़ा ऐसे हैं जिनके छूट जाने से नमाज नहीं होती। तो वो मैंने जो आयत करीमा तलावत की है कि अल्लाह करीम ने अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम। तो अल्लाह ताला ने इधर खिताब फरमाया है मोमिनीन के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो फिर क्या करना है? सबसे पहले अपना चेहरा धोना है। ये एक फ़र्ज़ है, वज़ू का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया फ़ग़सिलू वजूहकुम, सबसे पहले काम क्या करना है कि अपना चेहरा धोना है। ये मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में फरमा दी कि व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उसके बाद चेहरे के बाद क्या करना है कि हाथ धोने हैं। व अयदियकुम, हाथ धोने हैं कहाँ तक? इलल मराफ़िक़ि, अपनी कोहनियों समेत हाथ धोने हैं। ये वज़ू, ये फ़राइज़ है वज़ू का, और ये भी एक वज़ू में मेन चीज़ है। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दी कि वम्सहू बिरुऊसिकुम, भी फरमा दी कि अपने सर का मसा करो, अपने सर का मसा करो। ये भी वज़ू में मेन चीज़ है। और चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दी कि वा अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पाँव धोना, टुखनों समेत पाँव धोना, टुखनों तक पाँव धोना, ये भी वज़ू में फ़राइज़ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 4 मेन चीज़ें बता दी हैं। फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना फ़र्ज़ है, और हाथ धोना फ़र्ज़ है, और सर का मसा करना फ़र्ज़ है, और जनाब चौथा जो है वो पाँव धोना फ़र्ज़ है। और वज़ू में सुनते भी होती हैं, वज़ू में सुनते भी होती हैं और मुस्तहब्बात भी होते हैं। मसलन कुली करना, ये सुन्नत है, कुली करना सुन्नत है। और जो अपने हर अज़ा पर 3-3 बार पानी बहाना, ये भी सुन्नत है। अगर एक मरतबा पानी बहा लिया तो वज़ू हो जाएगा और इससे नमाज भी हो जाएगी, ठीक है। और कुली करना ये एक सुन्नत है, ठीक है। और इनके रहने से नमाज में कोई ख़राबी लाजम नहीं आएगी। तो मैं ये बात बता रहा था कि वज़ू, जो चीज़ वज़ू में रह जाएगी और वो नमाज को नुकसान देगी, मसलन अगर मैंने जो 4 फ़र्ज़ बताए हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना और सर का मसा करना और पाँव धोना, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी रह गई तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज आपकी नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि ये कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 4 फ़र्ज़ बता दिए हैं, और इनमें से एक भी रह गया तो आपकी नमाज नामुकम्मल। वज़ू नमाज के लिए तो ज़रूरी है, कुरान पाक पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है। क्या ऐसी कुछ चीज़ें हो रहा है जिनमें वज़ू लाज़म है? जी कर साहब, आपने पूछा है मुझसे कि किन चीज़ों के लिए वज़ू करना लाज़म है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ू करना जो है ना, जो भी मुक़द्दस चीज़ है, मसलन कुरान करीम है, इसको हाथ लगाना है तो इसके हाथ लगाने के लिए इसको वज़ू करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत है, इसके लिए वज़ू लाज़म है। और वज़ू करना मुस्तहब भी है, सुन्नत भी है। इधर देखें, हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार मेराज पर गए जब जन्नत की सैर कर रहे थे। जब जन्नत की सैर कर रहे थे तो वापसी आए और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ मुलाकात हुई, और आपने फरमाया ए बिलाल, क्या नेक अमल करते हो? नेक अमल क्या करते हो? मैंने तेरे कदमों की आहट, तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी है।
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کو اتنے اچھے عمل تو نہیں، نمازیں مکمل ہیں اور روزے مکمل ہیں، جو احکامات لازمہ ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس کے بعد کوئی نیک عمل نہیں، لیکن ایک عمل ضرور ہے، ایک عمل ضرور ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نیا وضو کر لوں۔ سبحان۔ دیکھو اس کی وضو کی برکت کہ بلال حبشی سرکار وضو کرتے ہیں اور حضور پاک معراج میں جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضرت بلال زمین پر قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی آواز جنت میں حضور سنتے ہیں۔ سبحان۔ کیسی شان ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا کہ وضو ہر نماز کے لیے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بعض مفسرین نے کرام کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو امتیں تھیں ان پر ہر نماز کے لیے ہر نیا وضو کرنا فرض تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم پر ان کا یہ ایک رحم ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر بندہ صبح وضو کرے، صبح فجر کی نماز پڑھے اور اس کا وضو قائم ہے تو اس کے ساتھ پکے نماز ادا کر سکتا ہے۔ 5 گانا نماز ایک وضو کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، مقدس کتابوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور بھی کوئی مقدس چیز ہے تو اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو لازم جو ہے وہ یہ مقدس چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے اور وضو جو نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس لیے جو وضو لازم ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جس طرح کے بلال حبشی سرکار کی میں نے جو واقعہ سنایا، حدیث پاک سنائی ہے کہ ویسے بھی آدمی اگر وضو کی حالت میں رہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، تو جب وضو کرتا ہے وضو کے جو پانی گرتا ہے اور نیچے جو قطرے گرتے ہیں ان قطروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ کو نکالتا ہے، جھاڑتا ہے۔ تو اور وضو کی حالت میں اگر آدمی جو ہے نا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو جی ناظرین، قاری صاحب نے ہمیں بتایا وضو کے بارے میں، وضو کے فضائل ہمیں بتائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات سنائے۔ قاری صاحب کا ہم بہت ہی مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، علم میں اضافہ کیا۔ تو اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تو جن اسلامی بھائی نے ہمارے اسلامی باتیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامی بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری تمام